नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द समिट विद इन का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि एचपीएस आलूवालिया बताते हैं कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने से एक जीत और खुशी का अनुभव होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हमने बहुत ही श्रेष्ठ काम किया है और किसी युद्ध को जीत लिया है। नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. Glimpsing a peak in the distance. Glimpse का मतलब होता है झलक या दृष्टि। तो दूर से उस चोटी को देखने पर या देखते हुए आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं एक दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको केवल मिस्टिकल कहा जा सकता है। मिस्टिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, अर्थात मेरे अंदर जो बदलाव आया वो आध्यात्मिक था। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगिडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। अलोफनेस अर्थात दूरी। माइट अर्थात शक्ति। रगिडनेस का मतलब होता है मजबूती। एंड डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और रास्ते में जो कठिनाइयाँ मिली, अर्थात एवरेस्ट की सुंदरता, दूरी, शक्ति, मजबूती और उस तक पहुँचने में रास्ते में जो कठिनाइयाँ मिली। द पीक ड्रॉज मी टू इट, उन सब से मुझे ऐसा लगा कि जो पीक है, जो चोटी है, वो मुझे अपनी ओर खींचती है। एज एवरेस्ट डिड, और ऐसा ही एवरेस्ट ने भी किया। अर्थात जब भी मैं किसी की ऊंचे पर्वत को देखता हूँ तो उसकी सुंदरता, मजबूती, दूरी इत्यादि चीज़ें मुझे उसकी ओर खींचती हैं, और एवरेस्ट के पास पहुँचने पर भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चुनौती थी जिसको रेजिस्ट करना, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लुकिंग बैक, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to do good acts. There is no final answer possible. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. Looking back, I find that I have not yet fully explained. जब मैं पीछे मुड़कर के देखता हूँ, पीछे मुड़कर सोचता हूँ या एवरेस्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक पूर्णतया ये एक्सप्लेन नहीं किया है, पूर्णतया व्याख्या नहीं की है वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। इस प्रश्न का उत्तर देने का अर्थ ठीक वैसा ही है जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर देना कि आप सांस क्यों लेते हो। यानी अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई आप एवरेस्ट पर क्यों चढ़े, तो उस प्रश्न को मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कोई पूछे कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सब चीज़ों का
कोई भी अंतिम उत्तर है वो संभव नहीं है। अर्थात जिस प्रकार से सांस लेने का, अच्छे काम करने का या पड़ोसी की मदद करने जैसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता है, उसी प्रकार से एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा इसका भी कोई फाइनल उत्तर नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और सच्चाई ये भी है कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई शारीरिक क्लाइंब नहीं है, शारीरिक चढ़ाई नहीं है। The man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। जो व्यक्ति माउंटेन टॉप करता है, माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है, वो इस बात से कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन होना या जागृत होना। इन अ स्पेशल मैनर, वो एक विशेष तरीके से जागृत हो जाता है। ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े से ब्रह्मांड में उसकी जो छोटापन है, वो कितना छोटा है, इस बात का उसे एहसास हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति माउंटेन पर चढ़ता है उसे अपने छोटेपन का, उसे ये पता चल जाता है कि वो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस बड़े से ब्रह्मांड में वो कितना छोटा है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. The physical conquest, conquest का मतलब होता है जीत या विजय। अर्थात जो माउंटेन है उसकी जो जीत है, उसकी जो शारीरिक जीत है, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, वो उपलब्धि का केवल एक भाग है। अर्थात जब हम शारीरिक रूप से माउंटेन पर चढ़ते हैं वो तो केवल उपलब्धि का एक भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, उससे भी कई अधिक उपलब्धियां हमारे अंदर आ जाती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे कि हमें फुलफिलमेंट का सेंस अनुभव होने लगता है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्णता, अर्थात हमें पूर्णता का अनुभव होता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग्स, हमारे जो आसपास का वातावरण है उससे ऊपर उठने की जो गहरी प्रेरणा हमारे अंदर होती है। डीप अर्ज अर्थात गहरी प्रेरणा, तो हमारे सराउंडिंग से ऊपर उठने की हमारे अंदर जो गहरी प्रेरणा होती है उसका भी हमें संतोष महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आसपास के वातावरण से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, व्यक्ति के अंदर एडवेंचर के प्रति एक आंतरिक लव होता है, आंतरिक प्रेम होता है, अनंत प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल, और माउंटेन पर चढ़ने पर हमें जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो मात्र शारीरिक नहीं होता है, बल्कि इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, वो इमोशनल भी होता है, भावनात्मक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। अर्थात हमें केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक संतुष्टि भी प्राप्त होती है।